गंगोली हाट पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। जी। मुझे इसमें इस क्लब में आए हुए 1.5 साल हो गया है। जी, 3 साल। मेरे कोच हैं रमेश सर। वाह! रमेश सर के द्वारा ही मैं यहाँ पर आई थी। जी मैम। तो मुझे इसमें आके बहुत फायदे लिए मैंने। मेरे जी पहले मैम। पूरे शरीर में दर्द रहती थी, जोड़ों में दर्द, नसों में नस दबा हुआ बताते थे डॉक्टर। तो मेरे सर में भी बहुत दर्द दिक्कत रहती थी। मेरे 2 MRI भी किए दिल्ली में जी। टिमोर सर के, और मुझे नस दबा हुआ भी बताया था गर्दन की रीढ़ की हड्डी में। जी। वह पेट में भी दवाइयों को खा खा के मेरे पेट में भी दर्द होने लग गई थी, लीवर में सूजन आ गया था मेरे, और मुझे बहुत उल्टियां होती थी। जी। और जब तक इंजेक्शन नहीं लगाते थे डॉक्टर तब तक उल्टियां मेरी रुकती नहीं थी। जी। खून भी आने लग गया था बाद बाद में तो उल्टी करने में मेरे जी। हालत खराब हो जाती थी मेरी। और मेरे को घबराहट भी होने लग गई थी। बंदे जैसे मैं अंदर भी आऊंगी तो मुझे दौड़ के बाहर जाना पड़ता था। अच्छा। मेरे गले में बूजा लग जाता था, और छाती अच्छा। से ऊपर को मुझे अजीब होता था। तो मैं गाड़ी में भी बैठती थी तो मैं गाड़ी से भी उतर के बाहर आ जाती थी। बाप रे! अगर मैं कहीं जाऊंगी ना तो मैं बहुत ही मेरे हाथ पैर मतलब बहुत कांपने लग जाती थी, मेरे आंखों पर अंधेरा हो जाता था। जी मैम। और तो तब से मेरे को घबराहट नहीं हुई है। पेट में भी जी। मेरा तब से जब से मैं इसमें ज्वाइन हुई हूँ तब से मुझे उल्टियां उल्टियां नहीं हुई है। जी। ये मैं गैस की गोली भी नहीं खाती हूँ। पहले मैं गैस की भी लेती थी, दर्द की लेती थी। मतलब तब से मैंने दर्द की गोली 1-2 बार ही ले रखी है। और सर्वाइकल की भी मेरी 1 महीने में छूट गई थी। हाँ। और जो मैं माइग्रेन डिप्रेशन की खाती थी वो मैं कभी कभी लेती हूँ वैसे। जी। पहले 2 टाइम लेती थी ना, सुबह शाम। एक 75 जी, mg जी, की जी। गोली लेती थी, एक 150 mg की लेती थी। बाप रे! फिर वो कम होते मेरा 75 में चला गया था। अच्छा। जी मैम। इतना बड़ा रिज़ल्ट मैम आपका, बाप रे! और मैम आप देखिए, कितनी ज़्यादा बीमारियाँ आपकी थी, आपकी तो नस दबी थी मैम। आप इतना अच्छा योगा कराती हैं, इतनी अच्छी एक्सरसाइज़ करती हैं और मुझे लग रहा है जब गाने बजते हैं तो सबसे ज़्यादा आप डांस करती हैं। फिर आपका जो फ़िज़िक है बहुत हल्की-फुल्की है। तो मैम आपको अब कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है मैम, इसमें आके बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ मैं भूल जाती हूँ। तो इसमें आप लोगों को देख के मैं बहुत अच्छा वो करती हूँ मैं, और ऐसा सोचती हूँ इसी में रहूं करके। जी मैम। पहले मुझे बहुत चिड़चिड़ापन भी होती थी। मैं अपने बालों को मतलब कंघी नहीं कर पाती थी मैं। जी। जैसे कि अब बाल मेरे बाहर को आ रहे हैं वैसे हो जाता था। बिल्कुल मतलब मेरा ऐसे ऐसे करता है ये पूरा ये अच्छा। कि कहाँ कहाँ दिखाया मैंने, कहाँ कहाँ जो दिखाया। और हमारे लोग उत्तराखंड बोलते में तो हम मैम हमारे उत्तराखंड में तो हम यही नहीं करते, हम हॉस्पिटल ही नहीं दिखाते हैं। क्योंकि हमारे जो सयाने हैं ना, वो बस देवी-देवताओं का झाड़-फूँक में भी तो लग जाते हैं। वो झाड़ फूक में तो बहुत ही खर्च किया। वो बोलने वाले ठहरे, घर परिवार के लोग बोलने वाले ठहरे कि भूत लग गया, दिमाग लग गया है करके। उनका भी बिल्कुल, बहुत किया तो बिल्कुल, बिल्कुल फर्क नहीं हुआ। तो अगर उस दिन हम हल्द्वानी नहीं जाती तो मैं तो मरी जाती उस दिन। बिल्कुल मैम। उन्होंने मैम नींद की गोली दे दी, वो दे दिया, घबराहट की दे दी, क्या क्या दे दिया। उससे मेरे को इतनी नींद आने लग गई अच्छा, कि सोई रहने वाली थी रात दिन। तो पूरा घर अस्त-व्यस्त रहता होगा ना मैम? जी मैम, मैंने तो 4 साल पहले 2 महीने तक अंदर नहीं आई मैं। चाय नहीं पिया मैंने, एक पानी के शरण ही रही ना मैंने खाना खाया। अच्छा, अपने बच्चों के लिए भी मैंने खाना नहीं बनाया। बाप रे!
ऐसे ही रोने में रहती थी मैं, रोने में ऐसे सोती थी, ऊपर वाली से बोलती थी कि मेरे को तो मौत दे दो, बस मौत दे दो एक ही झटके में, तो हो गया। बिल्कुल। बाप रे! मैम इतना बड़ा आपका रिज़ल्ट है मैम। और मैं आज खुश भी हो रही हूँ कि मैंने आपका रिज़ल्ट शेयर करवाया, क्योंकि इतना बड़ा आप जो रियल हीरो हम तो देखते हैं ना मैम, कि हम सोचते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वही हीरो हैं। हीरो तो असली हीरो तो वो लोग हैं जो अपने आप को फिट करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो है रियल हीरो, जो दूसरों को प्रेरणा देते हैं। देखिए मैम, आपको सर्वाइकल था, आपकी नस दबी थी, 2 बार आपको एमआरआई किया गया। आपने 2 बार एमआरआई किया, गैस बन रही थी, उल्टियाँ हो रही थी, और मतलब इतना आपको दर्द हो रहा था माइग्रेन का, और आपको चिड़चिड़ापन हो रहा था, और आपको मतलब कितना, मतलब इतना 75 एमजी और 150 एमजी की आप मेडिसिन्स ले रही थी। तो मैम, और रोना, जो ये आप कह रहे हैं कि मुझे रोना आता था, मैं अंदर ही नहीं गई, मैंने खाना ही नहीं बनाया। तो मैम, हमारे शरीर में जब न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो हमारी ऐसी दिक्कतें होती हैं, हम सोचते हैं कि हमें देवता लग गया है, ये हमारे पहाड़ में सबके घरों में है। सबके हाँ। घरों में, लेकिन लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैम, देवता तो कभी लगते ही नहीं है, क्योंकि हमारे हमारी इतनी बड़ी बॉडी, इसमें किसी न किसी चीज़ की जब कमी हो जाती है, तो ही हम बीमार पड़ते हैं। तो जैसे नस दबती है ना मैम, नस टेढ़ी हो जाती है, तो न्यूट्रिशन की कमी है ना मैम। अगर हम विटामिन्स, बहुत सारे विटामिन्स की कमी हो जाती है, जब हमें रोना आता है, तो मुझे लग रहा है कि विटामिन्स की कमी के कारण ऐसा होता है। अगर हम उसकी पूर्ति कर दें, तो हमें वो बीमारी होगी ही नहीं। आजकल ही एक केस हमारे सामने आया है। एक बच्चा, एनडीए में निकला हुआ बच्चा, अभी हमारे क्लब के सारे मेंबर से सुन रहे होंगे, हमारे साथ एक मैम है, उनका बच्चा, और इतनी छोटी-सी उम्र में एनडीए में निकला मैम, और वहाँ जाके वो डिप्रेशन में चले गया, और रोना, और मुझे नहीं करना है, घबराहट, मुझे ये यहाँ रहना ही नहीं है। मैम, उसकी मम्मी बहुत समझदार मैम है वो उनको उसको घर ले आए। उन्होंने कहा कि जब बच्चा बचे रहेगा तो कोई भी नौकरी कर लेगा। जब आए मैम, उनका विटामिन बी12 और डी3 बहुत ही कम था। उस विटामिन्स की इतनी कमी थी, उन्होंने 2-3 महीने विटामिन से उसको खिलाए, उनका इलाज किया, और जबकि झाड़-फूँक और इतनी जगह गए, 2-3 जगह मैं उनके साथ गई मैं पूछ वालों के यहाँ, लेकिन वहाँ से कोई कुछ कहता था, कोई कुछ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब उन्होंने ये मेडिसिन से ये न्यूट्रिशन वैल्यू जब बॉडी की पूरी की, तो मैम वो बिल्कुल स्वस्थ होकर के आज वो ग्राफिक एरा में फिर से अपनी क्लास जॉइन कर ली है उस बच्चे ने। तो हमारे शरीर की जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, वो सब कम हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि हमें क्या हो गया? और वो वैल्यू जब पूर्ति हो जाती है, तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो आपका ये बहुत बड़ा रिज़ल्ट है मैम, और जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, एक-एक रिज़ल्ट लेके बैठे हैं। रमेश सर का रिज़ल्ट, और कमर की नस मेरी भी दबी थी मैम, और मुझे लग रहा, मैं एमआरआई करने मैं भी गई थी। और आज मैं एक्सरसाइज़ करा रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि हमने औरों के रिज़ल्ट भी लेने हैं। तो मतलब कैसी-कैसी कंडीशनों से हम यहाँ पे पहुँचे हैं, और एक बार मैं इसमें क्लब में नहीं बैठी मैम, ऐसे हमारे घर में एक हादसा हो गया था, और आज मैं दोबारा आई हूँ। क्यों आई हूँ? मैं अपने लिए आई हूँ मैम, क्योंकि मैं क्लब अब छोड़ ही नहीं सकती। यहाँ से मैं ठीक हुई हूँ, अभी भी न्यूट्रिशन वैल्यू मैं पूर्ति कर रही हूँ अपने बॉडी की, तो मैं बहुत फिट हूँ। तो जैसे आप फिट हैं, आपने अपने आप को बिल्कुल क्योर कर लिया, तो मैम बहुत धन्यवाद आपका। आप इतना बड़ा आपने रिज़ल्ट शेयर किया, आप इसी तरह से हमारे बीच बैठे रहिए, और इतना बढ़िया आप योगा एक्सरसाइज करती हैं, जबकि 2 बार आपकी एमआरआई हो चुकी है कमर की नस की, तो और गर्दन की नस की, तो फिर भी आप देखिए एक्सरसाइज करा रही है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को फिट किया है मैम। कोच तो एक माध्यम है, एक मैसेंजर है, एक रास्ता दिखाने वाला है। ये तो आपका व्यक्तिगत रिज़ल्ट है ना मैम। आपने आपने जब ठानी, जब एक गोल बनाया, अपना लक्ष्य